लाहौर के पुराने इलाके में एक यूनिवर्सिटी थी। गलियां तंग थीं और दीवारों पर सदियों की दास्तान लिखी थी। और उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक लाइब्रेरी जो पिछले 20 सालों से बैंड थी, खामोश और पुरस्कार। लोग कहते थे कि वो सिर्फ रेनोवेशन की वजह से बैंड है, मगर अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता था। लेकिन असल बात कोई नहीं जानता वह, या शायद कोई बताना नहीं चाहता वह। समसी एक क्यूरियस लड़की थी जिसे राजों से इश्क था। उससे पुरानी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद था, मिट्टी की महक और गुजरे वक्त की गूंज। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, उसे यूनिवर्सिटी के एक पुराने गार्ड ने बताया, बेटा जिस लाइब्रेरी के पास भी मत जाना, वहां वक्त का पहरा है। सम से मुस्कुराई एक बेखौफ मुस्कुराहट। सिर्फ देखने जाऊंगी, उसने हल्की आवाज में कहा, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या खोने वाली आई। अस रात जब शहर सो रहा था, समसी चुपके से लाइब्रेरी के पीछे वाले गाटे से अंदर घुस गई। दरवाजा जुंग लगा हुआ था, सदियों की गर्द उस पर जामी थी, लेकिन हल्के सतह के देते हुए खुल गए जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा था, गहरा और दम घुटने वाला, और हवा में पुरानी किताबों की स्मेल थी, माजी की महक। जैसे वो चहन रुक गया हो और अब किसी के आने का मुंतजिर हो। कहानी अभी शुरू हुई है। समसी धीरे धीरे रैक्स के बीच चल रही थी। हर तरफ धूल जमी हुई थी और शेल्व्स आधी टूटी हुई थी। अचानक एक किताब जोर से जमीन पर गिरी। समसी रुक गई। ये किसने गिरी? वान कोई नहीं था। उसने किताब उताई कोवर पर कोई नाम नहीं था। जैसे ही उसने खोला, अंदर लिखा था, समसी तुम आ ही गई, बैठ गए, ये मेरा नाम। उसने पेज पलटा और उसमें उसी का जिक्र था। हर स्टेप जो वो ले रही थी, वो सब लिखा हुआ था। समसी ने डर के मारे किताब बंद कर दी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। ऊपर बालकनी से हल्की सी आवाज आए, अंधेरे में जैसे कोई चल रहा हो। सैमसी ने फ्लैशलाइट ऊपर की, लेकिन हैरत की बात थी कि वहां कोई नहीं थे। फिर उसने दोबारा किताब खोली। नया सेंटेंस लिखा हुआ था, समसी अब डर रही है। खौफ के मारे उसकी सांस तेज हो गई है। कौन लिख रहा है ये सब? अचानक उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा। उसने पीछे से धीरे से कहा, मैं, समसी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। समसी ने मुझ कर देखा और वहां एक पुरस्कार लड़की खामोशी से खड़ी थी। सेफ्ट कापरे फीका चेहरा और आंखों में अजीब सा सुकून ने। किताब फिर से खिल गई और फिर किताब के सफ़े पर आखिरी लाइन लिखी गई। लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक लाइट बंद हो गई और सब कुछ अंधेरे में छप गया। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगले दिन यूनिवर्सिटी के लोगों ने सुना कि लाइब्रेरी के अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही है। लेकिन जब दरवाजा खोला गया, वहां कोई नहीं था। बस एक नई किताब रैक पर रखी थी, जिसका टाइटल था सिमसी।